राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिया प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज लठमार होली की पहली दिन है और अभी तक मैं सेवा कर्म ही कर रही थी। सेवा कर्म यानी कि मेरी महारानी जू और महाराज जू लाल जू को रेडी कर रही थी। दोनों बिल्कुल नए नवेले जोड़ी के तरह सज धज के रेडी तैयार बैठे हुए हैं। लठमार होली का वो जो दिव्य नजारा है मैं शॉर्ट में डालूंगी और नेक्स्ट व्लॉग पर हो सके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत ही छोटू सा एक व्लॉग बनाने वाली हूं जहां पर एक वास्तविक समस्या का समाधान आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली मैं शेयर कर दूंगी। सेवा धर्म के साथ, भक्ति मार्ग के साथ जो लड़कियां जुड़ी हुई हैं उन लोगों को तो ये परेशानी उठानी पड़ती ही है। तो आइए पहले मेरी महारानी जी और महाराज जी का दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों के साथ समस्या का समाधान प्रैक्टिकली करके बता दूंगी कि ऐसे ऐसे प्रोसीड्यूर मैं फॉलो करती हूँ। आइए आप लोगों के साथ मेरे जो प्रिया प्रीतम जो है उनका श्रृंगार मैं पहले शेयर कर दूं। बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं दोनों। अभी अभी शादी हुई है ना, मैंने ये नोटिस किया है दोस्तों, हर बार फुलेरा दूज के बाद लाडो रानी बिल्कुल नई दुल्हन जैसी लगती है और जैसे ही दिन आगे चला जाता है वैसे ही वो जैसे छोटी सी किशोरी जू बन जाती हैं। आइए दोस्तों, आप लोग स्वयं अपनी आंखों से ही देख लीजिए कैसे लग रहे हैं दोनों। दोस्तों, अभी तक थोड़ा सा श्रृंगार बाकी है, खंड पाठ को भी सजाना बाकी है। फूल माले से मैं सजाऊंगी और सबका श्रृंगार संपन्न होने के बाद मैं ज़रूर पूरा नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी रानी और राजा दोनों सज धज के बिल्कुल रेडी तैयार बैठे हुए हैं और लड्डू बाबू ने तो हाथ में ढाल उठा भी लिया ताकि नई दुल्हन लाडो रानी जब लाठी पकड़कर लेकर आएंगी तब लड्डू बाबू अपने बचाव में कुछ तो इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोनों कैसे लग रहे हैं। मेरी महारानी जू और मेरे लाल जू कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर कर लेती हूँ कि मैंने होली के डेकोरेशन के लिए क्या क्या लिया है सामान। ये बहुत सुंदर लगा था मुझे, आर्टिफिशियल गार्लैंड्स है, ये मैंने लिया है। बहुत ही थोड़ा सा सामान लिया है क्योंकि फिर अप्रैल महीने से फूल बंगला का डेकोरेशन शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं करना चाहती हूँ। कुछ मैंने फोटो बूथ टाइप का, मतलब जैसे होली है ये सब पोस्टर जैसा वो लिया है, और ये कलरफुल पॉम्पॉम्स लिए हैं जिसका मैं गार्लैंड्स बनाऊंगी और जिसको मैं चिपका कर खंड पाठ और सब कुछ सुंदर से सजा दूंगी। ये बहुत सुंदर लगेगा दोस्तों क्योंकि होली के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाता है, ये सुंदर लगेगा। पहली बार भक्तों के तरफ से कुछ गिफ्ट्स रिसीव हुआ है लाडो रानी और लड्डू बाबू के लिए। बड़े ही मन से मेरी कुछ सखियां गिफ्ट्स भेजे हैं। पोशाक है बहुत ही सुंदर सा, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर एक हेवी ब्राइडल लहंगा है लाडो रानी के लिए, और ये सुंदर सा पोशाक लड्डू बाबू के लिए है। ये भी पोशाक बनारसी फैब्रिक के ऊपर ही है और बहुत सुंदर है। लड्डू बाबू के लिए चीरा वस्त्र ओढ़नी और लाडो रानी के लिए बहुत सुंदर लहंगा चुनरी के साथ बनारसी का पोशाक। ये ऐसा मरून कलर में और ये ऐसा ग्रीन कलर में, दोनों के ही सेट हैं। ये गिफ्ट्स लाडो रानी और लड्डू बाबू के शादी के लिए था और मुझे बहुत पसंद आया है। साथ में कुछ गोपी चंदन माला ये सब भी मिला है तोहफे में लाडो रानी लड्डू बाबू को। तो मैंने मन ही मन कुछ सोच के रखा है कि जैसे मैं वृंदावन पहुंचूंगी लाडो रानी और लड्डू बाबू को लेकर, और जैसे ही मैं भंडीर बन जाऊंगी तो अगर सब कुछ सही रहा और लाडो रानी की मर्जी हुई तो मुझे भंडीर वन में दोनों की ब्याह करवाना है फिर से। ये जो 3 सेट उनको गिफ्ट में मिला हुआ है, अगर इनमें से कुछ मैं बचा के रख पाई, क्योंकि तीनों के तीनों बनारसी फैब्रिक के ऊपर है और बिल्कुल जैसे शादी के ओकेशंस नहीं होते हैं, संगीत मेहंदी, उसी सारे ओकेशन में पहनने के लिए बना हुआ है। तो अभी देखती हूँ दोस्तों, जैसे
जैसा लाडो रानी चाहेंगी, सोचेंगी, वैसा ही हम करेंगे और आप लोगों के साथ तो मैं सब कुछ शेयर भी करूंगी। ऐसे हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने बताया है, वैसे ही फॉलो करने की चेष्टा करती हूँ दोस्तों। जैसे कि पीरियड्स में आप लोगों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, आप भगवान के कक्ष में नहीं जाओगे। अगर भगवान ओपन मंदिर में है तो भगवान के मंदिर एरिया में आप पर्दा टांग के या फिर कुछ डिवाइडर लगा के अलग कर दीजिए। भगवान को आप स्पर्श नहीं करोगे। ये सुन लीजिए दोस्तों, ये नियम है। भगवान को पीरियड्स के दौरान बहुत सारे औरतें छूकर पूजन करते हैं, उनके भजन करते हैं। दोस्तों, मानसिक सेवा में कोई दोष नहीं है। शास्त्र में ये कहीं भी लिखित नहीं है कि हम पीरियड्स में होकर भी भगवान को, स्वयं लड्डू गोपाल जी को या फिर राधा जी को, श्री राधा जी को स्पर्श करके उनका अंग सेवा कर पाए, तो करना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, लड्डू गोपाल जी को तो सेवा करना मना है, पर हमारी प्रिया जी तो एक स्वयं देवी हैं, तो हम क्यों ना उनका सेवा कर ले पीरियड्स में। भूल कर भी मत करिएगा दोस्तों। यहाँ जो देवी है श्री राधिका, जो स्वयं एक नारी है, इसलिए हम पीरियड्स में होते हुए उनकी सेवा कर सके, ऐसा चिंतन भी मत लाइएगा दोस्तों, क्योंकि मना है। शास्त्र में कहीं भी लिखा नहीं है। हम आद्या शक्ति को क्या स्पर्श कर सकते हैं पीरियड्स में होते हुए? नहीं करना चाहिए। तो हमें सेवा उनकी करना है मानसिक रूप से। मानसिक रूप से सेवा कैसे होता है दोस्तों, ये भी आप लोगों के साथ क्लियरली बता दूं। जिस टाइम पे आप ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जगते हो, उसी टाइम जग जाना है। जैसे आप अपने शरीर को पवित्र करते हो, वैसे ही पवित्र करना है। आप आंख मूंद कर बैठ जाइए और मन ही मन उनको निद्रा से जगाइए, उनको दूध पिलाइए, उनका अंग सेवा करिए, उनको स्नान सेवा निवेदन करिए, सब कुछ करिए मन में, मानसिक सेवा। दोस्तों, जो हम प्रैक्टिकली सेवा करते हैं ना, उससे कई स्तर ऊपर में मानसिक सेवा का स्थान है, क्योंकि मानसिक सेवा में शायद हमारे प्रिया प्रीतम के साथ हमारा कनेक्शन और भी पुख्ता हो जाता है। और मानसिक सेवा मतलब निष्ठा के चरम सीमा पर आप पहुंच चुके हो, तभी तो आप मानस में चिंतन कर पाओगे कि हम प्रियाजू को भोग पवा रहे हैं, हम लालजू को भोग पवा रहे हैं, हम लालजू को स्नान सेवा निवेदन कर रहे हैं, प्रियाजू की श्रृंगार कर रहे हैं। ये हो गया सेवा को लेकर। सेवा से जुड़ी हुई कोई भी कर्म हम नहीं कर सकते पीरियड्स में, जैसे कि भोग बनाना, उनके लिए बाजार से कुछ सामग्रियां लाना, अमनिया प्रस्तुत करके रखना, उनके पोशाक सिलना, उनके श्रृंगार के आइटम्स बनाना, उनके लिए ज्वेलरीज बनाना, ये सब हम नहीं कर सकते। हमें मानसिक रूप से उनका, मानसिक भाव से उनका सेवा करना है। और प्रेमा भक्ति, भाव की भक्ति, इन दिनों में ही हमें पता चलता है कि कितना हम निष्ठावान हैं। नंबर 2, हम क्या माला जाप कर सकते हैं पीरियड्स में? दोस्तों, हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने साफ साफ मना किया है कि जाप माला को हमें स्पर्श नहीं करना है। हम अपने जाप माला को पीरियड्स में रहते हुए स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हम अपने मन में जाप कर सकते हैं। नंबर 3, हम क्या किसी ग्रंथ से कोई पद, कोई चौपाई, कोई श्लोक पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जब पीरियड्स में होंगे, भागवतम से लेकर श्री हित चतुरासी जी से लेकर कोई भी
पुस्तक, यहाँ तक कि जो हमारे घर में जैसे रखा है अष्टयाम सेवा पद्धति का जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब सेवा कर्म से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को हमें स्पर्श नहीं करना है, पर हम निरंतर भजन करेंगे, निरंतर जाप करेंगे, श्री हित चतुरासी जी का भी हम स्मरण करेंगे। जितना हमें पढ़ते पढ़ते याद हो गया है वही हम मन ही मन दोहराएंगे। अभी दोस्तों घर में हमारी प्रिया प्रीतम की, युगल सरकार की, हमारी छोटी सी लाडो रानी की श्री विग्रह विराजमान है। घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं और स्पेशली कोई लड़की उनकी सेवा करती है। रोज महीने में 5 दिन तो आपको सेवा से दूर रहना ही पड़ेगा। तो आप उन दिनों के लिए कैसे उनको भोग लगाओगे? क्या आप उनको ऐसे ही बिठा कर रखोगे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग किसी किसी का डेट एकदम फिक्स रहता है, किसी किसी का पहले हो जाता है, किसी किसी का लेट होता है। मैं जैसे पर्सनली बहुत सारे दवाइयाँ लेती हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट 2-3 दिन लेट चलता है, तो मुझे वो आभास होने लगती है, क्योंकि कुछ मतलब तबीयत खराब होने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, मैं उस समय में देख लेती हूँ कि जितना मेरा राशन है मंदिर का, उसमें से क्या क्या खत्म हो गया है और क्या क्या है। और इस दौरान मैं चेक करती हूँ कि सभी सामान मतलब ड्राई भोग, सभी ड्राई अमनिया हो। अमनिया मतलब भोग लगाने से पहले खाने पीने के सभी पदार्थ को अमनिया बोला जाता है। तो मैं पीरियड्स में होने के पहले जैसे ही मुझे आभास होने लगती है, वैसे ही मैं चेक कर लेती हूँ कि ड्राई अमनिया कितना मेरे पास स्टॉक किया हुआ है। उसमें से मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट में मैंने शेयर किया था। ड्राई में मतलब आप लैया, पोहा, मखना, बादाम, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ, ये सब कुछ, यहाँ तक कि जो तिल के लड्डू होते हैं, जो पोहा का लड्डू होता है, लैया का लड्डू होता है, सब ये सब स्टॉक करके रखा होता है। स्पेशली ड्राई फ्रूट्स, माखन, मिश्री। माखन ना भी हो तो भी चलेगा, मिश्री में बहुत गुण है दोस्तों। मिश्री हमें अगर हमने लड्डू गोपाल जी तक मिश्री पहुंचा दिया तो भी बहुत बड़ी बात होती है। पर हम जैसे अष्टयाम सेवा करते हैं, तो हम कैसे अपने छोटे से गोपाल जी को या फिर अपनी छोटी सी किशोरी जी को कैसे भूखा छोड़ दे। तो मैं यही करती हूँ दोस्तों। और लकीली हम 2 लोग घर में रहते हैं, हस्बैंड है घर में। हस्बैंड भक्ति मार्ग में नहीं है, पर इन दिनों वो मुझे मदद कर देते हैं। तो मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ दोस्तों। देखिए, एक बार मैंने वीडियो में शेयर किया था, ये छोटे छोटे जूट बैग्स, ऐसे एकदम छोटे छोटे जूट बैग्स। तो ये सारे जूट बैग्स, जूट या कपड़े की थैली सबसे प्योर होता है दोस्तों। ये धो दो फिर से नए जैसा हो गया। तो ये मेरे पास डजन भर का मैंने खरीद के रखा है। तो इसमें मैं जितना हो सके मैं थोड़ा थोड़ा करके भोग सामग्री जैसे ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, लड्डू मैं भर के 4-5 पाउचेस मैं बनाकर रखती हूँ। और लल्ला के लिए जो स्टील की कटोरी है, टिफिन बॉक्स, उसमें भी भोग हम रखते हैं। तो इसमें भोग रखने का अर्थ यही है कि इसमें भोग खराब भी नहीं होगा। और मखना, पोहा, ये सब मैं ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ, उसमें उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, बादाम, ये सब डाल के रखती हूँ।
तो इसमें ना 1 2 3 4 करके मैं नंबर लगा के रखती हूँ। हर रोज मॉर्निंग में उठ के उतनी जल्दी तो नहीं हो पाता है दोस्तों, जैसे मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत तो उन दिनों एडजस्ट करना ही पड़ता है। वो तो निरंतर मन में उनसे क्षमा याचना करते हुए चलती हूँ। क्या करूँ दोस्तों, ये हम लोगों की भी मजबूरी है और नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कुछ कर भी नहीं सकते। तो और हमारे प्रिया प्रीतम जी को सेवा भी बंद नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, ऐसे ही हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अभी एक एक करके पाउच जैसे ही मॉर्निंग में एक बार रख देते हैं हस्बैंड लल्ला के पास, हमारे प्रिया प्रीतम जी के पास, लाडो रानी लड्डू बाबू के पास, और जल पीने का जल वो रख देते हैं। और ऑफिस जाने से पहले और पाउच बदल के दे के जाते हैं, और जिस पाउचेस में पहले भोग लग चुका था उसमें से भोग निकाल के बाहर करके मुझे देकर जाते हैं और जल बदल के रख देते हैं। और फिर शाम को लौटने के बाद फिर से सबको भोग लगा के जल बदल के रख देते हैं और रात्रि को शयन करा देते हैं दोस्तों। जितना श्री जी चाहेंगी उतना ही सेवा अपने आप करा लेंगी और लालजू तक उतना सेवा वो पहुंचा देंगी। आप लोगों के घर में अगर दूसरे कोई ना हो तो आप लोगों को क्या करना है ये मैं बता दूं। आप लोग एक तो कर सकते हैं, जैसे ही आप लोगों को आभास हो जाए वैसे ही आपका पीरियड्स अगर शुरू ना हुआ है तो आप उस टाइम से ही उनके लिए छोटे छोटे जो टिफिन बॉक्सेस आते हैं उसमें 5 दिन के लिए उनको बताकर कि लल्ला ये खाना है, लल्ला आपको ये खाना है, ऐसे करके आप उनको बताकर, मुख से बोलकर, उनको प्यार दुलार करके, उन पीने का जल रख के आप ऐसे करके उनके सामने रख सकते हैं। बहुत सारे सूखी जो भोग आते हैं उसको प्रिपेयर करके आप बॉक्सेस में उनके पास रख सकते हैं। और लकीली आपको अगर कोई मिल जाए तो रोज आपको एक साथ रोज का भोग रखना नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे जो कटोरी टाइप का टिफिन बॉक्सेस आते हैं ना, वो काफी है, उसका कर लीजिए। चाहे तो 2-3 बॉटल छोटे छोटे स्टील के खरीद लीजिए, उसी में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके जल भी रख दीजिए। हमारे लालजू समझ जाते हैं और हमारी प्रियाजू तो सब समझती हैं। और अगर आपके घर में कोई अवेलेबल है तो उनको बताइए, उनको समझा बुझा कर ऐसे करिए। जितनी हो सके निष्ठा के साथ अगर हमारे प्रिया प्रीतम जी को कोई भी सेवा पहुंचाएंगे तो प्रिया प्रीतम जी जरूर स्वीकार करेंगे। पर दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, पीरियड्स के दौरान हमें कभी भी अपने मंदिर में विराजमान प्रिया प्रीतम जी के श्री विग्रह को स्पर्श नहीं करना है, ना उनको स्नान कराना है, ना उनके पोशाक बनाना है, ना उनके पोशाक को छूना है, ना उनके लिए हम सेवा से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, ना जापमाला को छुएंगे, ना किसी भी ग्रंथ को हम पाठ करेंगे छूकर। हाँ, हम राधा केलिकुंज ऐप से पढ़ सकते हैं, जितना हमें याद है वो स्मरण कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं पीरियड्स में होती हूँ पहले से यही सब अरेंजमेंट्स करके रखती हूँ, थोड़ा बहुत मदद मिल जाता है, इसीलिए मुझे प्रसादम भी मिल जाता है। इतना कृपा है राधा रानी जी का। तो दोस्तों आज का व्लॉग और लंबा नहीं करूंगी, आज बस यहीं तक। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे। दोस्तों आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं। राधे राधे।